फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वार्टाइल्स मीडियन के टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। नाउ इस लेक्चर में हम मॉड के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड जो कि हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉड के टॉपिक को। अगेन मॉड के अंदर हम फिर से दो डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। सो यहाँ पे वही सब चीज़ें हैं कि अनग्रुप डेटा अगर रहेगा तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, एंड ग्रुप डेटा रहेगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सो अगर बात करें अनग्रुप डेटा की, अनग्रुप डेटा को ही हम लोग डिस्क्रीट वैल्यूज़ भी बोलते हैं। सो मॉड की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, बट जस्ट आपको इतना याद रखना है कि इसके अंदर इसका लॉजिक क्या कहता है या फिर इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि मॉड इज़ नथिंग बट द वैल्यू अकर्स मैक्सिमम टाइम्स। मतलब जो भी हमारे पास अनग्रुप डेटा होगा उस अनग्रुप डेटा में अगर मैं कोई भी अगर आपको एग्जांपल की बात करूँ तो इसके बाद हम लोग एग्जांपल्स लेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। सो उस वैल्यू जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम्स अकर कर रहा है, सो वो वैल्यू को ही हम लोग बोलेंगे मॉड। सो वहाँ पे हम लोग का मॉड हो गया। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ मॉड फॉर अनग्रुप डेटा। अगर ग्रुप डेटा की बात करें तो ग्रुप डेटा में क्या होने वाला है हमारे पास, यहाँ पे मॉड का फॉर्मूला होता है L1 + H। उसके बाद यहाँ पे रहेगा यहाँ पे FM - F0 अपॉन 2 FM - F0 - F1। अब इसमें ये L1 क्या है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H क्या है, क्लास विड्थ ऑफ ए मॉडल क्लास। सब कुछ यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस किए वो मॉडल क्लास के ही बारे में होगा। नाउ व्हाट इज मॉडल क्लास, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस लेंगे तब। FM क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एक बार हमें क्या करना रहेगा क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले हमें FM फाइंड करना रहेगा। कैसे फाइंड करना है वो हम आपको बताएंगे। सो FM जो रहेगा अपने पास, वो FM के जस्ट ऊपर वाला जो वैल्यू रहेगा दैट इज योर F0, एंड वो FM के जस्ट नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो F1 होगा। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो मॉड के फॉर्मूले में यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट एक एक क्वेश्चन लेंगे ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि कैसे इसको करना है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन फर्स्ट। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूँ जिसमें हम लोग को फाइंड करना है फाइंड मॉड एंड फॉर द डिस्क्रीट वैल्यूज या फिर फॉर अनग्रुप डेटा। सो यहाँ पे अगर मैंने कोई अनग्रुप डेटा लिया 12, 14, 16, 15, 26, 16, 17, 14, 15, 16, 17, मैंने एक सा सिंपल से डोटा लिया इरेगुलर सा, मतलब आप अपनी तरफ से कौन से भी क्वेश्चन ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब इस क्वेश्चन में जस्ट आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है राइट। तो अगर हमने यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 14 2 टाइम्स आ रहा है, 16 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, 17 की बात करें तो 17 अपने पास यहाँ पे 1 एंड 2 टाइम्स आ रहा है, 15 भी अगेन 2 टाइम्स आ रहा है। तो 16 ये जो नंबर है ये 3 टाइम्स आ रहा है जो कि सबसे ज़्यादा है। सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बताएंगे कि मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड इज इक्वल टू 16, बिकॉज 16 अगेन मैक्सिमम टाइम्स अदर देन अदर, मतलब अदर नंबर्स के कंपेयर में 16 ज़्यादा टाइम्स अकर कर रहा है, इसलिए 16 हमारा मॉड का वैल्यू हो जाएगा। सो दिस इज़ फॉर डिस्क्रीट डेटा। इसके लिए सिंपल सा है कि कौन सी भी वैल्यू होगी वो हर एक वैल्यू में मुझे आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम्स हो रहा है। सो ये हो गया अनग्रुप डेटा के लिए। अब हम यहाँ पे ग्रुप डेटा के लिए देखेंगे क्या होने वाला है। सो मैं इसके लिए ग्रुप डेटा के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन क्लास लिया हमने एक यहाँ पे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट लिया। अब इसमें क्लास में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ये हो गया। एंड उसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी अगर बात करें तो यहाँ पे 4, 13, 21, अपने मन से कौन सा भी एक क्वेश्चन ले सकते हो आप लोग, 33 एंड 22। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया राइट। अब हमें जैसे इसके पहले हम लोगों ने मीडियन फाइंड किया एंड देन
मीन फाइंड किए, क्वार्टाइल्स फाइंड किए। वो सब केस में हम लोग को क्या करना होता था, टेबल्स गिवन होता था एंड टेबल्स के बाजू में हम लोग कुछ और भी एक्स्ट्रा कॉलम्स में फाइंड करते थे। जैसे मीडियन में हम लोग सी एफ कैलकुलेट करते थे एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग मीन का फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। मीन में भी हम लोग समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई हम लोग कैलकुलेट करते थे। सो उस तरीके से। बट यहाँ पर मॉड की अगर बात करें तो मॉड में हमें कुछ भी डेटा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या देखना है, हमारे फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या था, मॉड इज इक्वल टू L1 प्लस एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास FM माइनस F0 अपॉन 2FM माइनस F0 माइनस F1। सो इसके अंदर अगर बात करें हम लोग तो L1, सबसे पहली बात ये सब डेटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या क्या है ये सारी चीज़ें। सो सबसे फर्स्ट काम होता है FM फाइंड करना। अब FM क्या होता है, तो FM इज योर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे मैक्सिमम कौन सा है, F44। सो दिस इज योर FM। FM के जस्ट ऊपर जो प्रीसीडिंग वैल्यूज है दैट इज योर F0 एंड इसके नीचे जस्ट है ये F1। स्टूडेंट्स कभी कभी हम ये क्वेश्चन में अलग अलग बुक्स में ना नोटेशन सब अलग अलग होता है। कहीं कहीं ये नोटेशन कुछ ऐसा दिया होता है, यहाँ पे FM की जगह पे इसको F1 बोलते हैं और इसको F2 भी बोलते हैं। सो अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन गिवन है, F0 F1 F2 करके भी कहीं कहीं लिखा है और कहीं कहीं F0 FM और F1 भी लिखा हुआ है। सो आप लोग को बस उतना नोटेशन याद रखना पड़ेगा कि हाँ मतलब अगर ऐसा दिया तो क्या करना है। सो कुछ इस तरीके से हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो FM सेलेक्ट किया उसी FM के अंदर जो अपने पास ये पूरा का पूरा कॉलम होगा, दिस इज योर मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास होता है अपना। अब मॉडल क्लास के अंदर जो सबसे पहला वाला लिमिट है, फर्स्ट लोअर लिमिट है, तो दिस इज योर L1, ये L2 की फिलहाल ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कभी L2 का टर्म नहीं है। सो L1 की वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 30। अब ये जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास का विड्थ कितना है, विड्थ मतलब यहाँ पे 40 माइनस 30 अगर करेंगे तो इसके बीच का गैप कितना है, दैट इज योर 10। सो H का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, 10 हो गया। एंड उसके बाद अब FM का पता है हमें, FM कितना है 44 एंड देन F0 कितना है 21, उसके बाद F1 कितना है 33। सो अभी डेटा बस आपको वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करना है एंड सिंप्लीफाई करना है। सो L1 का वैल्यू कितना है 30 प्लस H 10 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, FM कितना है अपने पास 44 माइनस F0 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू FM, तो 2 इंटू 44 माइनस 21 माइनस 33। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये याद रखिए, कभी भी ना जल्दबाजी में हम क्या करते हैं 30 प्लस 10 कर देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। ये आपको क्या करना है, ये 10 सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले अंदर का ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन पूरे आंसर को 30 में प्लस कीजिए। डायरेक्ट अगर 30 प्लस 10 करेंगे तो ऑफकोर्स ये मिस्टेक होने वाला है बिकॉज बॉडमास रूल हमें हमेशा ही अप्लाई करना होता है। सो ऊपर यहाँ पे अपने पास आंसर आ जाएगा 23, नीचे यहाँ पे ये 88 और यहाँ पे ये माइनस माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो प्लस करने के बाद अपने पास आंसर आएगा यहाँ पे 54। नेक्स्ट स्टेप में 30 प्लस इसका ब्रैकेट है तो ऊपर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 230 और नीचे 88 माइनस 54 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 34। सो ये आ गया। नाउ 30 प्लस दिस अपॉन दिस, इसको डिवाइड कीजिए तो 6.764 डिवाइड करने के बाद आपको स्टैटिस्टिक के पेपर में नॉर्मली आपको कैलकुलेटर अलाउ किया जाता है। सो यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर, डिवीजन वहाँ से करके यहाँ पे इसको कर देंगे एंड 36.764 ये आपका आ जाएगा मॉड का आंसर। सो ये हमारे पास मॉड का आंसर आ गया। और अगर मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे अगेन, अगर ये क्लास ये जो दिया हुआ है हमारे पास ये एक्सक्लूसिव डेटा है, इन केस एक्सक्लूसिव मतलब क्या, ये 0 to 10 है। मैं ऑलरेडी एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, सो आप वहाँ से भी एक बार रिफर कर सकते हैं। 0 to 10, 10 to 20 एक मतलब ये कंटिन्यूएशन में ना 10 है 10 पे खत्म हो रहा है 10 से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज एक्सक्लूसिव डेटा टाइप। बट अगर यही चीज़ अगर इंक्लूसिव दिया होता तो हम क्या करते, तो सबसे पहले उसे एक्सक्लूसिव बनाते एंड एक्सक्लूसिव बनाने के बाद एक हमारे पास क्लास बाउंड्री का भी कॉलम आता है। सो क्लास बाउंड्री का जो भी कॉलम आएगा तो उस टाइम पे जब ये L1 की जो वैल्यू लिया हमने और जो H की वैल्यू विड्थ लिया है वो क्लास बाउंड्री में से फाइंड करेंगे, ना कि क्लास में से, क्योंकि इंक्लूसिव वाले को अगर एक बार एक्सक्लूसिव बना दिए तो एक्सक्लूसिव वाला ही पूरे क्वेश्चन में ओवरऑल यूज़ करना पड़ता है, इंक्लूसिव का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता।
वो चीज़ मैंने बताया है क्यों नहीं पढ़ता, प्रीवियस लेक्चर आप अगर रेफर करेंगे तो आपको वो सब चीज़ें समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी उसका। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने पूरे मेन, मीडियन एंड मॉडल तीनों ही टॉपिक जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ये अनग्रुप डेटा में कैसे सॉल्व करना है, ग्रुप डेटा दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, पूरा डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ा है। सो आगे के लेक्चर्स में हम लोग आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका डिस्पर्जन होगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस सिंपल टेक्निक का और सिंपल तरीके से जो मैं वीडियो यहाँ पे बना के शेयर कर रही हूँ, वो सब चीज़ों में उनको भी उसका बेनिफिट्स हो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।